अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। कश्मीर का इंतखाब अब करीबन 2 हफ्ते की दूरी पर है। पाकिस्तानी जमातों की मरकजी क़यादत की कश्मीर आमद के बाद कैंपेन में जोशो खरोश बढ़ गया है। ना सिर्फ जोशो खरोश बल्कि दर्जा हरारत भी मुसलसल बढ़ रहा है। यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान में साथ कैंपेन करने वाले मरियम नवाज की मेज़बानी में मेहमान बनने वाले बिलावल भुट्टो तल्ख जुमलों और सख्त तनकीद से माहौल को खूब गरमा रहे हैं। मगर मरियम का जवाब और तनकीद विफाकी हुकूमत तक फिलहाल महदूद है। आखिर क्यों? बिलावल भुट्टो जरदारी को लगता है कि नून लीग का आर या पार का सफर पांव पड़ने पर आकर मुंतज हो गया। नून लीग की क़यादत को यह बयान घटिया लगता है, मगर क्या पूरी पार्टी को ऐसा ही लगता है? हुक्मरान जमात कश्मीर में अभी तक न उस तरह इलेक्टेबल्स को खींच पाई है, न जाती हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी को तहलील कर पाई है। ये मरकज की अदम मुदाखलत की पॉलिसी है या फिर वोटर की अदम दिलचस्पी? कुछ भी कहा जाए, लेकिन खबरें खुशकुन नहीं। लोग तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, कामयाबी कम मिली। क्या अब सारा इन्हिसार गैबी इमदाद पर होगा? कश्मीर की सियासत के अलावा भी मसाइल हैं। नवाज शरीफ और जरदारी साहिब के डोमिसाइल में फ़र्क का फसाना कितनी हकीकत है? क्या सिंध और वफाक के दरमियान कोई मामला कभी खुश उसलूबी से भी तय हो पाएगा? और इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी में से आखिर हुकूमत की बी टीम कौन है? ये सब आज के फेस टू में जो मेहमान मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे हुकूमत की जानिब से यावर अब्बास बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस नवाब तैमूर तालपुर साहब। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की जानिब से हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आगाज़ करूंगी तैमूर साहब आपसे। बड़ा गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में साथ मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मेज़बानी की जा रही है, मेहमान बना जा रहा है। ये क्या बना कश्मीर में? बिलावल भुट्टो साहब ने तो लगता है हदफ बना लिया है इस वक्त नून लीग को, और शिकवे भी कर रहे हैं और सख्त किस्म की तनकीद और जुमले दिए जा रहे हैं। वजह क्या है इस तनकीद की, इतने गुस्से की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा। देखें, जहाँ तक बात है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की, तो एज अ पर्सन वो बहुत इज़्ज़त करते हैं मरीम नवाज साहिबा की, और उनको बड़ी बहन का रुतबा भी देते हैं। और मैंने वाकई देखा है दिली तौर पे उनको बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। जब जहाँ तक बात थी अभी इलेक्शंस की, तो इलेक्शन का सिलसिला है, पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी दो बदू मुकाबले में है, तो ऐसी चीज़ें तो निकलती हैं। और वैसे भी क्रिटिसिज्म एक तरीके का क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। उसके बगैर तो मेरे ख्याल से आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से दिस क्रिटिसिज्म इज़ हेल्दी क्रिटिसिज्म। कोई भी आपने ऐसी बात नहीं चेयरमैन साहब के मुंह से सुनी होगी जो बिलो द बेल्ट हो या कोई पर्सनल अटैक हो। तो मेरे ख्याल से इट्स हेल्दी साइन एंड इट्स इलेक्शन अच्छी जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी रवायतों को चेंज करें। पहले भी आपने देखा कि वैसे क्या बात कही, मैं आपको सुनवाना भी चाहूंगी तैमूर साहब, लेकिन हिना बैठी हैं तो हिना से ही पूछ लेते हैं कि क्या बिलो द बेल्ट कुछ रहा हिना साहिबा, या बड़ी अच्छे और इज्जत एहतराम के साथ बात की गई? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब एक लेगेसी कैरी करते हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, तो इस वजह से उनसे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं। और ये आई डोंट थिंक कि ये कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म है। ये सिर्फ जिस तरह की उन्होंने बातें की, वो बातें जो हैं वो शो करती हैं कि शायद वो पंजाब में स्पेस लेना चाह रही हैं पीपल्स पार्टी, या मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी फोकस लूज़ कर दिया। बिकॉज एज अ चेयरमैन ऑफ पीपल्स पार्टी आई डोंट थिंक दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन जो है वो सूट करती है बिलावल को। क्योंकि देखिए, जिस तरह तालपुर साहब ने कहा कि मरियम बीबी भी बहुत इज़्ज़त करती है बिलावल की, और बिलावल भी आई एम श्योर करते होंगे। तो ये छोटे छोटे जो सियासी मकसद होते हैं ना, इस तरह इनको हासिल करने के लिए या कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन के लिए ये चीज़ें सूट नहीं करती। मगर तैमूर साहब कह रहे हैं कि बड़ा इज्जत एहतराम देते हैं और कोई बिलो द बेल्ट नहीं था। मैं बस गुफ्तगू तो एक से ज़ायद है, लेकिन जो भी हम इस वक्त सुनवा सके, मुझे फिर एक ब्रेक पे जाना है। सुनवाइएगा जी। हम चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करे, हम भी ऑपोजिशन करें, और हम इस मुसीबत को, इस तब्दीली की हुकूमत को बका सके। मगर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने। बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करे। तैमूर साहब, क्या मतलब इस बात का? बिल्ली भाग जाते हैं, शेर रहता है। तनकीद किस किस्म की है ये? क्या वाकई बिलो द बेल्ट नहीं है? इज्जत एहतराम के साथ गुफ्तगू है?
میرے خیال سے عائشہ الیکشن ہے، الیکشن کے ٹیمپوز ہائے ہیں، اس میں آپ عوام سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ ان کے جذبات سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ ان سے وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے کوئی ایسی بڑی بات، کوئی ایسی غلط بات چیئرمین صاحب نے نہیں کی. آف کورس ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ریلیشن شپ ہو، جس طرح سے کسی ٹائم پہ تھا، دونوں ایک دوسروں کو اپنے اپنے گھروں پر ہوسٹ کر رہے تھے. تو ہمیں تو وہی چیز پسند ہے، اور میرے خیال سے ہنا بھی دلی طور پر یہی چاہتی ہوگی کہ یہ دو جمہوری پارٹیاں ہیں، ان کو آپس میں بہتر انڈرسٹینڈنگ ایک ہونی چاہیے، ایک بہتر طریقہ کار ہونا چاہیے. ہم پیپلز پارٹی میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ وی شوڈ بی یونائٹڈ، وی شوڈ بی ٹوگیدر. لیکن سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے نا، کچھ حتمی نہیں اور نہ یونائٹڈ کچھ ہوتا ہے. ایک کوسچن میں کر دوں کہ مریم بی بی کی آپ نے کل بھی تقریر دیکھی، آج بھی دیکھی، ابھی تک نہیں، میں خود کہہ رہی تھی خاموشی کی وجہ ہے مریم نواز بھی خاموش ہونے والوں میں سے نہیں ہے. ایک دفعہ انہوں نے زرداری صاحب کا، بلاول صاحب کا، یا یہ کہنا نظریاتی، ہم بلیو کرتے بے نظیر بھٹو شہید نظریاتی تھیں، ٹھیک ہے. ان نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی، بٹ وہ پھر زرداری صاحب کا نظریات تو ہم نے سکھائے ان کو جیلوں میں جا. جو زرداری صاحب نے ڈومیسائل کی بات کی، بے نظیر بھٹو شہید 2 دفعہ پرائم منسٹر بنی ہے، زرداری صاحب خود پریزیڈنٹ بنے ہیں. ڈومیسائل والی باتیں یا اس طرح کی باتیں بلاول صاحب کو یا زرداری صاحب کو سوٹ نہیں کرتی. اور مریم بی بی نے جیسے اپنی کسی بھی تقریر میں بلاول صاحب کو ٹارگٹ نہیں کیا نہ زرداری صاحب کو، تو ان سے بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے چاہے آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین کیوں نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے بات کی پنجاب میں سپیس لینا چاہ رہے ہیں، تو میں یہ بھی جاننے کی کوشش، پیپلز پارٹی سپیس لینا چاہ رہی ہے یا لیتے لیتے کہیں دے نہ بیٹھے؟ یاور بخاری صاحب بھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. یاور بخاری صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی طرف جائیں، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اور کیا کہا گیا نون لیگ پر، یہ سنیں. پتہ لگا ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے میں. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پہ آ جائے، پنجاب کے چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد ہوگا، اور پھر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوگا. ہمارے ممبرز بھی حاضر ہیں، میں ان کو یقین دلواتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے کام کریں گے. آپ بس ووٹ دلوائے ہم ان کو گرائیں گے، جس سے پہلے ہم نے گرایا تھا. لیکن اگر آپ نے صرف سیاسی اتحاد اس لیے بنانے ہیں کہ ہم نے نہاری کھانا ہے، ہم نے حلوہ کھانا ہے، تو اس لیے ہم سیاسی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے. یاور بخاری صاحب، ویسے تو آپ لوگ بہت خوش ہوں گے، اسمائل آپ کے چہرے پہ بڑی حوصلہ افزا ہے. جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جی بی میں بڑا ساتھ ساتھ تھے. فرمائیے گا کہ یہ پنجاب میں سپیس لینے کی جنگ کشمیر میں لڑی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پرابلم یہ ہے نا کہ جو ایک انہیرنٹ پرابلمز تھے، جو آپس میں ان کے فشز سے جو خلا تھی، جو ان کے اندر وہ جوڑ نہیں ہو سکا، بیکاز وہ پولیٹکس بالکل الگ ہے. نون لیگ کی بالکل الگ پولیٹکس ہے، پیپلز پارٹی کی بالکل الگ پولیٹکس ہے. لیکن بہت حد تک یہ لوگ اکٹھے چلنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، لیکن چل نہیں پائے. جو یہ سمجھ رہے تھے یہ کر جائیں گے پی ڈی ایم کے تھرو، وہ ہو نہیں سکا ان سے. اور میں آنیسٹلی، میں ایز این انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین، اگر میں صرف وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اگر دیکھوں نا، میں ان سے بہت بہتر توقع کر رہا تھا کہ ان کی پاور ہوگی. اتنی بڑی بڑی پیپلز پارٹی، پھر پی ایم ایل این پنجاب میں، پھر ساتھ مولانا فضل الرحمان، اور پھر باقی پارٹیز بھی ساتھ ان کی آئیں. میں بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن وہ ایسا ٹھس ہوا نا سب کچھ کہ اٹ واز شاکنگ. وہ جو لاہور کا جلسہ تھا وہ تو زبردست تھا، کہ بالکل مایوس کن کر کے اپنے ورکرز کو ان لوگوں نے رکھ دیا. اور اس کے اندر وہ آپ بی بی سی کی رپورٹس دیکھ لیں، جس کی بھی دیکھ لیں، وہ فوٹیج جو ہے نا، ایریل فوٹیج وہ دکھاتی ہے. اب ایک سوال، آپ نے انڈیپینڈنٹ کہہ تو دیا خود کو، بہتر اپوزیشن کس نے کی؟ اب یہ آپ کو جواب جینوئنلی دینا ہوگا. بینگ پی ڈی ایم کے اندر بھی اور نکلنے کے بعد بھی، کیونکہ ایک دوسرے پہ دونوں الزام رکھ رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ آپ سینٹ میں عدم اعتماد لائے، دوسرا کہتا ہے کہ آپ پہلے ادھر پنجاب میں لائیں. ان میں سے بہتر، کیونکہ بلاول کی تقاریر کہتی ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہتر اپوزیشن کر رہے ہیں کمپیریٹیولی. آپ کے خیال میں بہتر؟ دیکھیں، اس وقت جو اپوزیشن میں، اگر کوئی پوزیشن میں اپوزیشن کرنے کے اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک صوبے میں حکومت ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس وہ پھر ایک لیوریج ہے. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، نون کے پاس ایک بہت تگڑی اپوزیشن ہے، لیکن وہ تگڑی اپوزیشن صرف نمبرز میں تگڑی ہے. ہنا میرے ساتھ ہنا میرے ساتھ اسمبلی میں بھی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے جس طریقے سے بجٹ پاس کیا، جس طریقے نیشنل اسمبلی میں بجٹ پاس ہوا، نون کے اچھے نمبرز ہیں. یہ تو نہیں، ایک اپوزیشن کے حوالے سے ان کے پاس نمبرز اچھے ہیں. جو ہماری اپوزیشن تھی پچھلے ٹرم میں، اس سے تو بہت زیادہ تگڑی اپوزیشن ہے. لیکن اتنا مایوس کیا ان لوگوں نے اپنے ورکرز کو،
उन लोगों को कि जो इनसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि चाहे वो शहबाज शरीफ हो चाहे मरियम हो, जब एन उस मौके पे चुप हुए, उस मौके पे चुप हुए जिनकी बातें वो सारे कर रहे थे। लेकिन ये अल्लाह का फजल है, देखिए मुल्क ने आगे चलना है। अगर हम लोग ऐसे लड़ाइयाँ करते रहेंगे, झगड़ा तो आपके लिए फजल नहीं, अगर हम लोग ये झगड़े करते रहेंगे ना, फिर वही बात है कि वो आप स्पेस देते हैं नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। देखिए यावर बुखारी साहब की बात बिलावल भुट्टो की बात से मिलती है। नहीं, मैं सिर्फ ये बात, वो अच्छी ऑपोजिशन कर रहे हैं, आपसे ऑपोजिशन नहीं हो रही। बिलावल साहब की स्पीचेस देखी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, आपने मरियम साहिबा की भी स्पीचेस देखी, आपने ये भी देखा कि कौन ज़्यादा बिगर क्राउड पुलर है, पहली चीज़। दूसरी बात, आपने आज की भी स्पीच शायद फॉलो की हो, और मरियम बीबी ने सवाए इस कटपतली हुकूमत या सिलेक्टेड हुकूमत के अलावा पीपल्स पार्टी या किसी को नहीं टारगेट किया। देखिए ना, आपको याद है मरियम बीबी खामोश नहीं रहती हैं, सख्त स्टैंड लेती हैं और खुलकर बोलती हैं। उनके खामोश होने पे हमेशा सवाल उठाया जाता है और उसकी कोई वजह होती है, निकलती है फिर। मैं कह रही हूँ ऑपोजिशन विद इन ऑपोजिशन नहीं करते। अगर बिलावल साहब और PMLN पीपल्स पार्टी इकट्ठे ऑपोजिशन पार्टीज हैं, आप जलसों में सिर्फ सियासी बेनिफिट लेने के लिए ऑपोजिशन पे डायरेक्ट तनकीद नहीं शुरू कर देते। तो अभी आपने ये मुझे क्वेश्चन किया कि कौन ज़्यादा अच्छी ऑपोजिशन कर रहा है, तो बिलावल साहब एक तरफ तो इमरान सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन वो PMLN के भी खिलाफ ऑपोजिशन अभी लास्ट टू अपने आपको सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट बता रहे हैं। फिर क्या ये दिस इज ऑपोजिशन को ये सूट नहीं करता। और मैं बट आप लोगों को बिलावल ये कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि मरियम बीबी अपनी तकरीरों में फोकस जो है सिलेक्टेड हुकूमत पर रख रही हैं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पर रख रही हैं, तो बिलावल साहब भी अपनी लेगेसी फॉलो करते हुए कोशिश करें कि PMLN को टारगेट ना करें, अपनी इलेक्शंस को जरूर टारगेट करें। मैं देखें, अब ये पता नहीं रिक्वेस्ट है आपकी उनसे धमकी, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि मरियम नवाज जो कि ना इतना सॉफ्ट आती हैं किसी भी मामले और इशू पर, वो खुलकर राय का इजहार करती है और ये बड़ी जाती किस्म की तनकीद है। बिलावल के बाद जमात के और लोग भी बोले, यहाँ तक कि नून लीग को ज़िया की बाकियात कल दोबारा कहकर चांडियो साहब के भी बयानात आए हैं। सवाल ये है कि ये पूरी जमात की राय है इस वक्त, नहीं है। अब्बासी साहब भी के बयान के ऊपर भी जुबैर साहब भी रात कहा कि उनका ये जो अब्बासी साहब का स्टेटमेंट आया था कि जाती स्टेटमेंट है। सवाल यह है कि आपके अपने अंदर की तकसीम या आप लोगों को प्रॉब्लम में तो नहीं डाले हुए कि क्लैरिटी नहीं है आपके अपने रैंक्स में? देखिए, पार्टी में बिल्कुल क्लैरिटी है, पूरे पार्टी का एक ही बयानिया और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयानिया। इन लोगों ने जितनी कोशिशें की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने की, PMLN की पार्टी को तोड़ने की, पीपल्स पार्टी, क्यू लीग, PTI सब ने कोशिश की। पार्टी को इनने देख लिया कि PMLN, अभी बाई इलेक्शंस के अंदर देखा कि किस तरह PMLN की विन हुई, तो ये आगे भी जितना मर्जी कोशिश कर लें, एक बयानिया है, नून का बयानिया है, शीन का बयानिया है, मीम का बयानिया, जो मर्जी, पार्टी एक है, पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और स्ट्रॉन्ग वोट को कश्मीर जा रहे थे, वोट को इज्जत दो जो है वही हमारा बयानिया। हम मांगे तांगे की हुकूमत में या इस नेगोशिएशंस करके कब जा रहे हैं इलेक्शन कैंपेन? शहबाज साहब जरूर अभी जा रहे हैं बिल्कुल। खबरें तो ये है कि अब नहीं जा रहे, प्लान कैंसिल है। अभी इस वाले जलसे में नहीं गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ड्यूटीज, ये अभी की खबर नहीं है, ये 2 हफ्ते पहले नवाज शरीफ साहब ने कह दिया था कि मरियम बीबी सेपरेट जगहों पे जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब सेपरेट जगह के बाद शहबाज साहब कश्मीर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ साहब वहां जलसे भी करेंगे, उनकी जो है, लेकिन जलसे इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे? इकट्ठे भी होंगे, इकट्ठे भी। ने इनको स्पेशली दोनों जगह को डिवाइड भी किया था, ये कोई न्यूज नहीं है। आप देखेंगे आगे के इकट्ठे भी होंगे। ये न्यूज जरूर थी कि शहबाज साहब का प्रोग्राम अब शायद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की तबीयत नहीं ठीक थी, उनकी कमर में दर्द थी, इसलिए उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ। आप आगे जाने वाले जलसों में देखना वो जाएंगे। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो बात ये करते हैं ना कि जो रिजेक्टेड अवाम से, जो अपोजिशन में ये लोग बैठे हुए रिजेक्टेड लोग, इन लोगों का एक ही बयान होता है। वो बयानिया ये होता है, एक लफ्ज़ लगा देते हैं जी सिलेक्टेड। अगर हम सिलेक्टेड हैं, आप लोग रिजेक्टेड हैं बाय उसके कहते हैं लॉजिक, तो ये लोग रिजेक्टेड लोग जो है, इनका प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने नंबर्स नहीं देखे। ये लोग अगर बजट के दौरान भी नंबर्स देखते ना, तो इनको समझ आ जाती है कि इनके बंदे कहाँ पे बैठे हुए, इनके अपने बंदे अभी तक कुछ छोड़ा नहीं। वैसे हम आप दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप लोग वोट लेकर आए, बेशक आप एक दूसरे को सिलेक्टेड भी कहें और रिजेक्टेड भी कहते हैं। एक आखिरी बात करूं। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि नून ने पीपल्स पार्टी से जो उनके पास एक चीज थी, वो लोगों ने उनसे पहले कुर्बानी मांगी। ये बड़ी पार्टी बनती है ना, तो कुर्बानी दे, रिजाइन करे पंजाब से, एंड देन लेट्स टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। जी सर, सुनिएगा, ये अब्बासी साहब ने बिलावल भुट्टो के बयानात को उस पे जो अपना रद्द-ए-अमल दिया था, अब आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और फिर गुस्सा क्या इस बात का है कि पंजाब में आपकी नहीं सुनी गई नून लीग की तरफ से?
तैमूर साहब। जी जी, देखें जी, मेरे ख्याल से पता नहीं किस चीज़ का खौफ है या किस चीज़ का डर है। जब से हम पंजाब में एक्टिव हुए उसके बाद ही काफ़ी डिफरेंसेस हर जगह से आना शुरू हो गए। शायद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि हम लोग बैठेंगे और हम लोग इतने एक्टिव नहीं होंगे, सिंध तक महदूद रहेंगे। तो ऑफकोर्स हमारा तो पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस जीतते रहे हैं, तो वो तो फिर भी अभी भी वैसे ही करेंगे, वैसे ही लड़ेंगे। और जहाँ तक बात है अभी जो जोर आज़ाद कश्मीर की इलेक्शंस में चल रहा है, तो वो तो एक गेम चेंजर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा जब भी पहले पुराने टाइम पर जब इलेक्शंस होती थी, जब गवर्नमेंट्स फॉर्म होती, तो वही गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट जिसकी होती थी, अमूमन वही मेजॉरिटी सीट्स जीतती थी पूरे मुल्क में आपके बाई इलेक्शंस में। अभी आपने देखा 13 में से 12 बाई इलेक्शंस जो हैं वो पीडीएम ने एक साथ जीती, यानी 13 में से 12 सीटों पे पीटीआई को फेस करनी पड़ी लॉसेस। एक सीट सिर्फ वो निकाल सके। यहाँ तक कि कराची में फैसल वाडा की जीती हुई सीट थी, उसकी जीती हुई सीट से जब वो हटे तो पहले नंबर के बाद में सीधा जंप मार के 6वें नंबर पे आ गए। पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मुकाबले में जो है दू बदू नून लीग को वोट मिले, शायद 2000 का या 1500 का शायद डिफरेंस था। तो ये इसी तरह मैं समझता हूँ आपको वहां पर भी कुछ चेंजेस नजर आएंगी। लोग जो तकलीफ में हैं, लोग जो परेशान हैं, लोग जो इस इन्फ्लेशन को फेस नहीं कर सक रहे, बिजली पेट्रोल की प्राइसेस नहीं कर सक रहे, गैस इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, दवाइयाँ जो 500% कीमतें बढ़ा दी अफोर्ड नहीं कर सक रहे, तो मेरे ख्याल से उनका जवाब ही इन्हीं इलेक्शन में इनको मिलेगा। और एक बहुत मेजर मेरे ख्याल से डिफरेंस आना चाहिए। जो पुरानी रवायत थी कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट में होता है उसी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनती है। क्या एक्सपेक्ट कर रही है पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में? क्या आप समझते हैं कि इतनी अक्सरियत पीपल्स पार्टी को मिलेगी? जी, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अच्छी सीटें मिलनी चाहिए, काफी हमारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं और आई एम होपफुल कि उन्हें इस बार जीत मिलेगी। सर, आपने गेम चेंजर की बात की, ये फरमाइएगा क्या इम्कान है कि अगर वहां पर जो हमने भी कुछ अंदाजे लगाए हैं कि किसके पास कितनी सीटें जा सकती हैं, आपको इत्तेहाद बनाना पड़ा अगर तैमूर तालपुर साहब, तो नून लीग के साथ बनाएंगे पीटीआई के साथ? देखिए जी, मैं तो समझता हूं कि जब भी किसी जमहूरी जमात को किसी से कोई करना पड़े पैक्ट, तो जमहूरी जमात के साथ ही करना चाहिए। पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों आवाम की जमातें हैं, दोनों का रूट्स है लोगों के अंदर, दोनों का वोट बैंक है और दोनों डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, सेलेक्टेड नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि एक बेहतर इत्तेहाद होगा। मेरे ख्याल से वैसे भी शहबाज शरीफ के साथ क्या मजे की बात की है आपने सर, ये जो टेम्परेचर बिलावल भुट्टो सेट कर रहे हैं, इस टेम्परेचर को सेट करने के बाद क्या वो नून लीग के साथ फिर दोबारा खड़े हो सकेंगे कि जमहूरियत में सब होता है? देखिए, ये तो क़यादत का फैसला है, मेरी क़यादत का, बिलावल भुट्टो साहब का फैसला है, मरियम नवाज साहबा का फैसला है, शहबाज शरीफ साहब का फैसला होगा मेरे ख्याल से। तो फैसले तो वही करेंगे। मैं देखता हूं कि अगर कहीं आपको मिलना है, कहीं गठजोड़ बनाना है, तो फिर वो शायद डेमोक्रेटिक जमातें आपस में होंगी तो बेहतर बन सकता है। ले जी बुखारी साहब, पीटीआई को तो जवाब है, अगर आपके पास सीटें आ जाएं तो फिर इत्तेहाद कैसे बनना है देखिएगा। फिर ये या तो यही मुयस्सर है, वो आपको जमहूरी भी नहीं कह रहे, और दूसरा कश्मीर में इस बार हमें लगा नहीं जो सिटिंग गवर्नमेंट्स इलेक्शन अनाउंसमेंट के साथ जो उनको कुछ फायदे, कुछ इलेक्टेबल्स का शामिल होना, दो बंदे बमुश्किल आपके पास देखिए, दो तीन चीजें ना वो जो जिक्र कर रहे थे बाई इलेक्शंस का, आई थिंक पहली दफा हुआ है कि जहां पे हर कोई इतना एक्टिव है और इतना ओपनली एक चीज़ को खोल के दिखाया गया है कि जहाँ पे सिटिंग गवर्नमेंट्स क्यों जीतती थी, क्योंकि उनका एक जोर चलता था, वो मशीनरी गवर्नमेंट की पूरी इस्तेमाल करते, सब कुछ होता था। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सिटिंग गवर्नमेंट उस तरीके से काम नहीं कर रही है। हालांकि शिकायतें फिर भी मिलती हैं, मतलब नून वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी शिकायतें कर देंगे, डीसी फलां जगह ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट एज अ पॉलिसी पैसे बांटते तो आपके वजीर भी वहां पकड़े गए। सुने मेरी बात सुन, उसके अंदर इंडिविजुअल केसेस आपको मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट पूरा उसके ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं कर रही है। और जहाँ पे कश्मीर से और देखिए जहाँ पे लिखा है कि अली अमीन गंडापुर वहां कैसे, अच्छा आपने देखी और नहीं उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैन कर दे, मतलब मुझे कोई इतराज नहीं, गलत बात है। देखिए पैसे अगर बांट रहे तो गलत कर रहे हैं। बाकी हुकूमत इन्फ्लुएंस यूज नहीं करती, असल में प्रॉब्लम है ना, गंडापुर साहब की मुस्तकिल एक हफ्ते 10 दिन से जो रिपोर्टिंग हो रही है वहां से, वो ये बता रही है कि ही इज यूजिंग आप इसको जीबी के इलेक्शंस में देख लें, यहाँ के लोकल बॉडी इलेक्शंस में देख लें कि क्यों नून जीती। वन, क्योंकि वो नून की बेल्ट थी। नंबर टू, सुने नंबर टू क्या था कि हम लोगों ने हर जगह अपनी वोट को तकरीबन डबल किया है, इलावा कराची के। ये तालपुर साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कराची के अंदर हम लोगों ने बहुत बुरे तरीके से हमारा बात फ्लॉप हुई है, लेकिन जहां तक पंजाब की बात है वी हैव गेन्ड वोट्स, हम लोग बहुत बेहतर हो गए, लेकिन हम फिर भी हारे क्योंकि हम लोग
गवर्नमेंट ने एज ए गवर्नमेंट न्यूट्रल रही, कोई वजीर नहीं गया, कोई नहीं गया। यहाँ पे मरियम जा रही थी, जैसे कह रही है ना कि वो क्राउड पुलर है, सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त होगा, लेकिन बाय द टाइम ये 2023 का इलेक्शन आएगा सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होनी है, जैसे पिछली दफा केपी में हुआ था। कश्मीर में क्या ले लेंगे, कितने नंबर ले लेंगे, कश्मीर में कितने नंबर, कितनी सीट्स ले लेंगे जी, कश्मीर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कश्मीर में इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे, हुकूमत बना लेंगे बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। अच्छा, और ये फरूख हबीब साहब ने गंडापुर को डिफेंड किया आज, ये कह के कि वो सड़क टूटी हुई थी तो जो जेब से पैसे देने लग गए, ये ठीक काम था? देखिए मैं कहता हूं, देखिए जहां पे भी आप अनडेमोक्रेटिक काम करेंगे वो गलत होगा। तो ये गंडापुर का डेमोक्रेटिक काम नहीं, जहां मैंने पूरा बोला है अनडेमोक्रेटिक। अगर गंडापुर साहब, अगर देखिए जब तक अवाम को ये एतमाद नहीं होगा कि इलेक्शंस फेयर नहीं होते हैं तो काम आगे नहीं चलेगा, उसके अंदर झगड़े होंगे। और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि अगर कहीं भी अनडेमोक्रेटिक काम कोई भी करे, गंडापुर साहब से रिलेटेड जितनी खबरें हफ्ता 10 दिन से रिपोर्ट हो रही थी, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिख दिया, क्या वो हुकूमत की इजाजत से वो सब कर रहे थे, ठीक कर रहे थे? देखें, अगर हुकूमत की इजाजत से कर रहे थे ना, अगर हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, जो आई फील के नहीं है, नुमाइंदे बन के अगर वो, फिर देखें होता ही है कि कई दफा लोग शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन जाते हैं ना, उधर प्रॉब्लम आता है, उधर फिर वो इंडिविजुअल एक्ट हुकूमत के ऊपर फेंका जाता है। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल हुकूमत इस पे कोई एक्शन लेगी गंडापुर को लेके? अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखा है तो बिल्कुल हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है जी, हिना साहब आप कमेंट करें। बिल्कुल, जिस तरह आप वीडियो चलाएं भी, जिस तरह आई थिंक इनने नहीं देखी, यावर बुखारी साहब ने, तो वीडियो देखेंगे तो आई एम श्योर वो ये बिल्कुल हमेशा सही बात करते हैं कि अनडेमोक्रेटिक चीज़ को ये सपोर्ट नहीं करते। और मुझे लगता है कि अगर देखें ना, वो एक मिनिस्टर पोर्टफोलियो पे हैं और अगर उनकी इस तरह वीडियो आती है तो फिर उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और हुकूमत को एक्शन भी लेना चाहिए। पहली चीज़, इससे पहले भी उनकी वीडियोज़ आई हुई हैं, आपको पता, आपने देखी है, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये कहा तो उनको एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। लेकिन जब आपने बजट सेशन में देखा कि इमरान खान ने खुद वफाकी मिनिस्टर्स को, फवाद चौधरी को, बाकी सबको कहा था कि जब हुकूमत, जब अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब तकरीर करें तो इन्होंने वहाँ शोर मचाना है, चीजें फाड़नी है, बजट के बुक्स वफादार हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने, मैंने दरमियान में इंटरप्ट नहीं किया, इमरान खान साहब ने अपने कैबिनेट के लोगों को बुला के उनको कहा कि शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करनी देनी, शहबाज शरीफ को वो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी नहीं थी, वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी फ्रॉम इमरान खान कि शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करनी देनी। मैं जहां तक खान साहब की बात है ना, मैं हल्फिया कहता हूँ, खान साहब। आपने कभी देखा है कि हुकूमत बजट भी खुद पेश करे और मिनिस्टर एहतजाज भी खुद करे? प्री प्लान था, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, शीरी मजारी सारे वहाँ खड़े थे, ये इंस्ट्रक्शंस थी फ्रॉम इमरान खान। क्या लाहौर में कोई मुलाकातें हो रही हैं? किसकी? शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ मुलाकातें, एक मुलाकातें जुबैर उमर को नहीं आप लोगों ने देखा कि मुलाकातें की? शहबाज शरीफ मुलाकातें नहीं कर रहे, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बता दे, मुझे बताएं करना चाहती हूं इमरान खान ने कहा है, देखिए कितने जनरल, आई डोंट वांट टू टॉक, नहीं तो फिर बोल, मतलब 20 साल पहले की बात मैं आपको शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की बता दूं, ये बातें नहीं होती है। वंस यू बिकम अ लीडर, वंस यू बिकम अ लीडर, उस टाइम पे आप जुबान से क्या निकालते हैं, आप उससे पहले गलती भी कर सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में नहीं भी होते हैं, हजार चीजें हो सकती हैं। लीडर तब बनते हैं जब आप अवाम के सामने अपने आप को पेश करते हैं और आप हल्फ उठाते हैं, चाहे अपोजिशन में हो चाहे आप गवर्नमेंट में हो, कि हम कंट्री की सॉवरेंटी, उसके बॉर्डर्स का इंटरनल नहीं, जब भी आप जज्बात में, वो क्यों कहते हैं कि जज्बात में आपको बात नहीं करनी चाहिए, गुस्सा आए ठंडे, जो भी बात करें, जो भी बात करें, आप कहते हैं ईरान की जमीन यूज हुई है दहशतगर्दी के लिए, सब चीजें आप करते हैं हल्फ उठा के। तैमूर को भी शामिल कर लेना, तैमूर साहब भी हमारे साथ हैं। तैमूर साहब, ये जो हमारी दाखिली सियासत है, अब ये हिना ने भी इधर उधर की भी बातें बीच में ईरान शिरान सब डाल दिया है, लेकिन जो कश्मीर में हो रहा है, बिलावल साहब भी जिस तरह तकारीर कर रहे हैं, यहाँ की दाखिली सियासत को वहां ले जाकर एड्रेस करना क्या दानिशमंदाना है? देखिए जी, दिस इज पॉलिटिक्स, यही तो सियासत होती है। ये अच्छा है तैमूर साहब, हर बात को कह रहे हैं दिस इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जज्बात भी हैं, आप बड़े बड़े नारे भी मारते हैं। वो सही सियासतदान है।
نہیں, I think everybody has the right to express whatever they want to say and they have to say. اس میں کیا خرابی ہے سر؟ کشمیر از اے سینسٹیو ایشو میں سمجھتا ہوں ہماری یہاں کی انٹرنل پالیٹکس جو بیان بازی الزامات ہیں. جی جی فرمائیے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی ڈیموکریٹک جماعت ہی آئے اور جیتے جس نے پہلے بھی کچھ کیا ہوا ہو, جو آج بھی جس سے لوگ ایکسپیکٹ کریں کچھ کشمیر کو کے لیے چینجز لائیں. آپ نے کہا خود کہ اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک اینڈ اٹس اے ویری سینسٹیو پلیس. یہ ہمارے جو ایموشنز کے ساتھ اٹیچڈ ہے کشمیر کا نعرہ. ابھی سے نہیں, جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں یہ کشمیر کا نعرہ اور پاکستان کا نعرہ تو ہم نے ایک ساتھ لگاتے ہوئے آئے نا. تو وی ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ آن دیٹ. ہماری پالیسیز آج کیا ہیں؟ کشمیر کو کیا ہم ہر روز لوز نہیں کر رہے؟ کیا ہم ہر روز ویکر وکٹ پہ نہیں جا رہے؟ اور اگر جا رہے تو کیوں جا رہے ہیں؟ یہ کس کی فارن پالیسیز ہیں؟ فارن پالیسی کون بناتا ہے؟ کیوں ہم اپنے جس حالات میں تھے اس سے بدتر حالات میں جا رہے؟ تو یہ سب چیزیں بھی تو عوام سوچے گی. کشمیری یہ بات ضرور سوچیں گے. کشمیری اس بات کو ووٹ دیتے ہوئے بھی ان کا ذہن یہ بات ریپیٹ کرے گا کہ کیا نواز شریف ٹائم پہ ہمارے حالات تھے, کیا آصف علی زرداری صاحب کے ٹائم پہ ہمارے حالات تھے, کیا آج ہمارے حالات ہیں. اور یہ میں دونوں چیزوں کی بات کر رہا ہوں. ایک جو فائنینشیل کرنچ آیا ہوا ہے, جو انفلیشن آئی ہوئی ہے, جو حالات خراب ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ویکر وکٹ پہ جاتے جا رہے ہیں اپنے کشمیر کے موسٹ سینسٹیو ایشو پہ. یہ سب چیزیں لوگوں کو سننی, سمجھنی, سوچنی پڑیں گی. ایک بریک لیتے ہیں. بے شک ہم کہتے ہیں سینسٹیو ایشو ہے, لیکن جب آتے ہیں تو احتیاط کا دامن کیوں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر غداری کے الزامات جو کہ ماضی میں بھی لگتے رہے اور آج کی بھی سیاستدان وہی کچھ کر رہے ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. یاور بخاری صاحب, وہ تیمور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاست ہے, اس میں پھر ضرورت پڑتی ہے انتخابات کے دوران ہر طرح کا نعرہ. کشمیر میں کھڑے ہو کر ہر اپوزیشن, ہر حکومت کو یہ کہتی ہے کہ آپ نے غداری کی ہے کشمیریوں کے خون کے ساتھ. آج مریم بی بی نے بھی حکومت کو کہا کہ آپ نے کشمیریوں کا خون بیچ دیا ہے. سر کہیں تو بدل جائے, کوئی تو بدل جائے. فار دا فرسٹ ٹائم جس طریقے سے یونائیٹڈ نیشنز میں پرائم منسٹر عمران خان نے ریپرزینٹ کیا تھا پاکستان کا موقف, اٹ واز ویری اسٹرانگ. اس کے بعد آپ دیکھیں پوری ایک ہلچل ہوئی. وہ اس گھبراہٹ کے نتیجے میں, سانپ ڈنگ کیوں مارتا ہے؟ ڈر کے مارتا ہے نا. تو انڈیا نے ڈر کے پریمپٹیو ایک کام کیا اور کشمیر کا جو سٹیٹس تھا اس کو ریووک کیا. دیکھیں ہمیں ان باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ دشمن کیا کر رہا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے آگے. وہ چیز آپ کی کلیئر ہو, آپ کا فوکس کلیئر ہو, سب ٹھیک چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. 2 منٹ کی خاموشی کے بعد مکمل ہی خاموش ہو گیا, آواز ہی نہیں آئی. بالکل کوئی خاموش نہیں ہوا ہے. پاکستان لگا ہوا ہے اپنا, اور آپ اس کا وہ نتیجہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈیو ٹائم ٹو کم. مثال کے طور پہ امریکہ آپ سے بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے کیا اس وقت انڈیا؟ دیکھیں بیک ڈور ڈپلومیسی تو ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اصولوں پہ ہوتی ہے نا. بات اس لیے ہوتی ہے کہ بات چل رہی ہو, کہیں بات کٹ آف نہ ہو جائے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ جو مریم صفدر نے کہا ہے کہ حکومت نے بھیج دی, مریم صفدر کی کون سی بات کو مانے کہ میری برطانیہ میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ مطلب جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ. ارے بابا جرت ہے تو پھر رکھو اپنا سٹینڈ اور آؤ سامنے. وہ بھی نہیں کیا. مطلب جو بات کی پکی ہی نہیں ہے, ہم اس کی کون سی بات پہ یقین کریں؟ صرف ووٹوں کی خاطر جھوٹ بولنا, تو وہ تو اپنے پراپرٹیز کے معاملے میں جھوٹ بول چکے, منی لانڈرنگ کے بارے میں جھوٹ بول چکے. اگر اس کے پروفز نہیں مل رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہے نہیں, ہے سب کچھ. اور وہ جو کہتے ہیں آپ کا یہ بھی کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے شوگر ملز کی, وہ باپ بیٹے پہ پھینکتا ہے, بیٹا کہتا ہے مجھے نہیں پتا ہے کس سے میرے اکاؤنٹ میں ڈالا. مطلب جھوٹوں سے آپ باتیں پتہ کر رہے ہیں. اٹس ریڈیکولس. یہ لوگ وہ ہیں کہ جن نے سوائے اس ملک کی معیشت کو اس نیج پہ پہنچایا کہ جہاں پہ ان کا مفتاح اسماعیل خود کہتا ہے کہ ڈالر اگر ہم بھی حکومت میں ہوتے تو ہم روپی کی ویلیو کو گراتے, ورنہ اس کے بغیر ہماری معیشت آگے نہیں چل سکتی تھی, اور ہماری معیشت ایک ٹائٹینک کی طرح جو آئس برگ کے اندر جا رہی ہے. یہ انٹرویوز ہے مفتاح اسماعیل کے جو ان کے ایکسپرٹ تھے. وہ تو بہت کانفیڈنٹ اس وقت بیٹھے ہیں, آپ لوگ دونوں الجھے ہوئے ہیں, اور آپ ان کی سیاست اور عمران خان کی سیاست کو داد دیں. دیکھیں جی جی بی کے بخاری صاحب نے شروع میں 2018 کے انتخابات کے بعد ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ 2021 میں یہ معیشت کی بات کریں, معیشت کہاں ہے, جی ڈی پی کہاں ہے, بے روزگاری کہاں ہے, مہنگائی کہاں ہے. ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. میں کرتا ہوں بھی ڈیبیٹ کرتا ہوں. میں جواب دوں گا, میں جواب دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کیا مہنگائی پرائسز کیا ہے؟ آٹے کی پرائس دیکھ لیں, چینی کی پرائس دیکھ لیں. مزید جانے کو ہے ویسے چینی کی پرائس. نہیں میں ابھی جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں, کس طرح بجلی, اس کا بھی جواب دیتا ہوں. پرائسز کہاں فیول کی پہنچ گئی. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں 3 سال بعد اب ان پہ نہ ڈالیے گا کم از کم. پاکستان کی دیکھیں, ان لوگوں نے 2018 کے انتخابات میں لوگوں کو بیوقوف بنایا, اپنا
मैनिफेस्टो दिखा के, सब्ज बाग दिखा के, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के तो आज़ाद कश्मीर की आवाम को ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर हमें ये लोग जीबी के बारे में यही कहते थे, हमें पता है कि हम जीतेंगे, ये होगा, ये होगा। देखिए आवाम को भी पता है कि किस तरह महंगाई बढ़ी है, आवाम को पता है बेरोजगारी बढ़ी है, आवाम को पता है कि बिजली की लोड शेडिंग कैसे हो रही है, दोबारा टेररिज्म कैसे इंक्रीज हो गया। तो इस हुकूमत ने अवाम को दिया क्या है? तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को क्या देगी है पीटीआई की? आप हुकूमत बनाने के लिए श्योर है कि अब सीटें मिल जाएंगी? देखें अगर धांधली नहीं हुई, देखें अगर वो तो कह रहे हैं हमें तरीका आता है, अब हमने अगर वोट को इज्जत दो का बयानिया को जिस तरह मरियम बीबी लेके चल रही है, मिल जाए तो वो ठीक है। अगर डस्का की तरह इन लोगों ने धांधली नहीं की, अगर जीबी की तरह इन लोगों ने कोशिश नहीं की धांधली की, अभी तो ये आपके पास एविडेंस है कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेलेक्टेड वजीर आजम को खत लिख रहा है कि अली अमीन गंडापुर वहां पैसे दे रहा है, और वीडियो आ गई है। तो आप देखिए कि कितनी और चीजें हो रही होंगी। डस्का के बाई इलेक्शंस में आपने देखा कि किस तरह इन्होंने हुकूमती मशीनरी यूज की। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और पीएमएलएन 8-10 देखिए हमारी हुकूमत बन जाएगी वहां, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए। हुकूमत उतनी सीटें ले लेगी जितनी पिछली बार देख ले। अब आप कहीं भी नहीं है ना, इनकी हुकूमत भी आती है। जो ये कह रहे हैं ना कि कश्मीर के साथ ये लोग क्या करेंगे, वही जो भी हमने जीबी के साथ किया कि जीबी की तारीख में पहली दफ़ा इतना बड़ा एडीपी दिया गया है जिसके अंदर नई सड़कें, टूरिज्म, नेम इट, हॉस्पिटल सारे बन रहे हैं। और ये जाके ये मैं बातें कर रहा हूँ ना आपके सामने, आप जाके जीबी के चीफ मिनिस्टर से पता कर लें, वहाँ पे जाके ऑन द ग्राउंड रियलिटी पता कर लें और आप बजट देखें। भी नहीं लगाई इन लोगों ने 3 साल के। तैमूर साहब को शामिल करते हैं। तैमूर साहब, एक तो बिलावल भुट्टो की रवानगी भी है दौरा अमेरिका के लिए, क्या आसफा कश्मीर पहुंचेंगी आगे कैंपेन बढ़ाने के लिए? क्यों नहीं जी, बिल्कुल, व्हाई नॉट। आसफ साहब की तरफ से बहुत इंकरेजमेंट होती है उनकी बेटियों को कि वो शाना बशाना अपने भाई के साथ चलें, तो बिल्कुल वो वहाँ पर जाएंगी। पर मेरे ख्याल से मुझे बड़ा अजीब लगता है जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कब से झूठे केसेस हम पे बनाए हुए हैं, सबूत एक नहीं मिला। जो चीज़ हमारी है हमने ऑलरेडी सब डिक्लेयर की हुई है, पर फिर भी ये बातें, जो कहता था मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, उसने पाकिस्तान को इंटरनेशनली 117 से 124 नंबर पे मोस्ट करप्ट नेशन मिले हैं। मतलब आप सोचें किस किस्म की करप्शन आज हो रही होगी कि आपका फिगर्स कहाँ चले गए हैं। और क्यों ज़रूरत पड़ी हमें कि हम एमनेस्टी की स्कीम खोल दें। और हम ही ने कहा था ना कि चोरों का काम है एमनेस्टी देना, खान साहब ने कहा था, तो एमनेस्टी देनी भी ज़रूरी थी मुल्क को। और उसी एमनेस्टी के थ्रू उनकी बहना ने जो है सो अरबों रुपए डिक्लेयर कर दिए। ये कहाँ से अरबों रुपए आए? मैं भी मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मैं तो बहुत से जानता हूँ लोगों को जो कपड़े सीते हैं, मैं तो किसी ऐसे कपड़े सीने वाले को नहीं जानता जो अरबों रुपए डिक्लेयर करके कह दे मैंने सिलाई की मशीन लेके और कपड़े सी के ये चीज़ें कर ली। और जो लीडर खुद कहता हो कि मैंने लंदन में जो है फ्लैट लिया था, मैंने गैम्बलिंग की थी, जुआ खेली थी, उस जुआ में मैंने पैसे जीते, उससे मैंने फ्लैट लिया, तो फिर आप सादिक और अमीन तो नहीं हुए ना। तो दूसरे की लीडरशिप पे बात करने से पहले आपको देखना चाहिए कि आप आज कहाँ पर खड़े हुए हैं। एवरीबडी नोज पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं नहीं समझता कोई लीडरशिप जब तक खुद पैसा ना कमाए उसके वजीर पैसे कमा रहे होंगे। और आज आपको पता है कितने वजीर वफाक के किस तरह से पैसे कमा रहे हैं। आपने तो एक मामले खुसीसी को हटा दिया था कि वो करप्शन कर रही है। जो झगड़ा है ना, ये साफ दिखाई देता है दोनों जानिब। आप दोनों के स्टेटमेंट्स में बात शुरू कहीं से हो जाती वहीं पर है। अब हर काम मुतनाज़े होगा। विफाक के कहा जाए कि जो वहां से कोई सजेशन हो वो आपके लिए जिद है, जो आपकी डिमांड हो वो विफाक के लिए जिद है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आप लोग सियासी तायुनाती क्यों करना चाह रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हम ऐसा आदमी आना चाह रहे हैं जो काम कर सके, जो हमारा ख्वाब है, जो हमारा विजन है कराची। आपको पता है ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे पर सियासत में, सर एडमिनिस्ट्रेटर आएगा ना, कोई अवामी नुमाइंदा आएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अवामी नुमाइंदा, तो अवामी नुमाइंदा ही आना चाहिए ना आपको, जिसको पता हो। आज भी आप देखें कराची में सबसे ज्यादा एक्टिव इन चीजों में मुर्तज़ा है। हालांकि विफाक के साथ कुछ तय किया था सर? मेरे ख्याल से अगर इमरान खान साहब, मेरे भाई यावर साहब जैसा कोई बंदा अपने लफ्ज़ वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला, इज्जत लेने वाला होगा तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। आप पहले बंदा चूज करके सही लेके आए। दूसरा, आप जो बातें करते हैं, जो कमिटमेंट्स करते हैं, वो पूरा करें। आज तो ये हाल है आयशा कि हमारा पानी सिंध का शेयर नहीं मिल रहा। आपने कुछ तय किया था क्या हमारा पानी का शेयर नहीं मिल रहा हमें विफाक के साथ? तैमूर साहब, विफाक के सर, मैं गवर्नर सिंध का शॉर्ट इस पे यहाँ पे सुनवाना चाहूंगी। सुनवाइएगा गवर्नर सिंध क्या कह रहे हैं।
गवर्नर हाउस के अंदर एक बैठक हुई थी, उसमें वजीर आला साहब तशरीफ लाए थे और इसमें ये तय हुआ, कमिटमेंट हुआ कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर जानिबदार, गैर सियासी और कराची का एडमिनिस्ट्रेटर वो होगा जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है और दोनों फरीकैन की मशावरत से होगा। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मुर्तज़ा वहाब को नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजुर्बा नहीं, नंबर 2 वो एक पॉलिटिकल आदमी है, वो एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर 3 ये कि हमसे कोई मशावरत नहीं की गई। तैमूर साहब, सादा सा सवाल है, ये तय किया था आपने विफाक के साथ? सिर्फ डिस्कशन हुआ था और उन्होंने अपने सजेशन दिए थे जिस पर पॉइंट ब्लैंकली हमने रिफ्यूज कर दिया था। अब ये पता नहीं अपने मन में क्या सोच रहे थे गवर्नर साहब कि आज वो कह रहे हैं कि हमने कमिट किया था। कमिटमेंट्स जो होती हैं वो हम पूरी करते हैं। हमारा वो स्टाइल गवर्नर साहब वाला नहीं है कि बात एक करें और यूटर्न लेके जवाब दूसरा दे दें। हमने ऐसी ना कोई कमिटमेंट की थी, ना हम ऐसी कोई कमिटमेंट कर भी सकते हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं तो हम पॉलिटिकल लोगों को आगे लाएंगे। हमारा सियासी बंदा होगा तो वो समझेगा कि हमें लोगों की खिदमत करनी है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को सियासी होना, उसके लिए अवाम के लिए प्यार मोहब्बत रखना और उसका कैपेबिलिटीज उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हमारे पास एक कराची को हम उर्दू स्पीकिंग आदमी दे रहे हैं, एक बंदा विद गुड रेपुटेशन दे रहे हैं, और उससे बेहतर क्या चाहिए गवर्नर साहब को? ठीक है बुखारी साहब, क्या चाहिए विफाक को? आप अपनी मर्जी से पंजाब और विफाक में लोग लगाते हैं, वो अच्छा बंदा दे रहे हैं वहां का जो निजाम चला सके, और वो कह रहे हैं कोई तय नहीं हुआ। तैमूर ने बात बड़ी अच्छी की, एक छोटा भाई है मेरा एंड मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तैमूर की, लेकिन जो बात तैमूर ने की बड़ी खूबसूरती, नहीं ब्रदर आई लव यू फॉर दिस, लेकिन इशू क्या है कि एक पॉलिटिकल बंदा जब आता है, बिल्कुल पॉलिटिकल बंदे का राइट है इलेक्ट होके आना, लेकिन जब आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाना है तो अगर आप एक ट्रू पॉलिटिकल पार्टी, और मैं बड़े ओपनली कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी जितनी ग्रूम्ड पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में अभी तक और कोई भी नहीं है। बड़ी तारीफें कर रहे हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई बिलीव इन दिस। मैं टीवी के ऊपर कोई पीटीआई का बैठ के ऐसी बात करके मुझे दिखा दे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई वो ग्रूम पार्टी है। उसने पीपल्स पार्टी ने पार्टीज को सिखाया कि पार्टीज के अंदर इंस्टीट्यूशंस क्या चीज़ होते हैं, वर्कर्स की क्या अहमियत होती है, लीडरशिप की क्या रिस्पेक्ट होती है, ये सिखाया उन्होंने, और बाकी पार्टी सीखती है उनसे। लेकिन अफसोस है कि बस वो मैं आगे क्या डिटेल में जाऊं, लेकिन तैमूर मेरे भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इलेक्शंस की तरफ जा रहे हों तो एक न्यूट्रल बंदा, क्योंकि एक आप पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और इस वक्त जो पार्टीज हैं उनमें से सबसे ओल्डेस्ट पार्टी तकरीबन आप हैं मेन स्ट्रीम की, तो वहाँ पे अगर आप लोग एक मिल के न्यूट्रल बंदा लगाते तो आपकी साख्त और ज़्यादा ऊपर होती, चाहे गवर्नर जो कुछ कह रहे हैं। अब मैं छोड़ दे, मैं एक सेकंड के लिए आपके साथ ही खड़ा हो जाता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे उसके ऊपर एतराज़ है तो कोई न्यूट्रल बंदा लगा देते, क्योंकि देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए, हमारे लिए, MQM की भी एक मैंडेट है कि जो ट्रस्ट नहीं करते हैं पीपल्स पार्टी को, जो टोटली ट्रस्ट नहीं करते हैं PMLN को, जो 100% ट्रस्ट PTI को भी नहीं करते, हमारे हालांकि हमारे साथ अलायंस में भी है लेकिन उनके कोई धड़े नहीं मानते। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कराची आपका मेन हब है, कराची वो जगह है जो मुल्क का पहिया चलाता है। अगर जब करता है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा हो हु इज़ नॉट ओनली न्यूट्रल बट इज सीन टू बी न्यूट्रल एज वेल, वो नजर आना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म का तासुब और लेबलिंग पॉलिटिकल ना हो। मेरा कंटेंशन। आपने गुफ्तगू के आगाज में कहा कि जब इलेक्शन की तरफ जा रहे हो, ये हम कौन से इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? नहीं, मैं अगर देखें मिसाल के तौर पे आप 2023 के इलेक्शन की तरफ जा रहे हो, आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन की तरफ जा रहे हो, बॉडीज तो कोई नजर ही नहीं आ रही ना, नहीं नजर आ रही। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी तरफ भी जा रहे हैं, हुकूमत कहीं 1 साल 1.5 के अंदर इलेक्शन सोच रही है। देखिए मैं जो कह रहा हूं कि मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, कराची इज फार टू इम्पोर्टेंट कि जहां पे आप ऐसा बंदा लगा लें कि जो डिस्प्यूटेड हो जाए। आप पीपल्स पार्टी के अंदर से कोई और बंदा अगर नहीं आता है तो आप सारी पार्टीज को बिठा लें, एक बंदे को चूज करें जो एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छा हो, क्योंकि हुकूमत वक्त वही है। आप लोग बैठना चाहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं, इसके ऊपर तो बिल्कुल बैठना चाहते हैं, क्यों नहीं बैठना चाहते? वो तो कह रहे हैं डिस्कशन को आप कमिटमेंट कह देते हैं, कोई कमिटमेंट हुई नहीं हमारी। वो अभी देखिए आई थिंक तैमूर भी उसमें नहीं थे और मैं भी उसमें नहीं था। एक अगर गवर्नर एक बात कर रहा है, चीफ मिनिस्टर जवाब दे दे। जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं कि पंजाब सिंध का पानी चोरी कर रहा है और यहाँ पे मोहसिन लगारी इज़ वन ऑफ द मोस्ट केपेबल पीपल, हम लोगों के पूरे यहाँ पे मीटर्स लगे हुए हैं, सब कुछ हुए हुए। जब सिंध की तरफ गए तो उन्होंने कहा जी इसकी ऊंचाई इतनी होती है और ये होता है। फिर बलूचिस्तान ने
सिंध के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। ये इल्ज़ामात वगैरह ये पॉलिटिकल होते हैं कई दफ़ा, सिर्फ पॉलिटिकल वो गेन करने के लिए। हम लोगों को चाहिए हम बैठे। कह रहे हैं पीपल्स पार्टी पानी के मामले पे सिंध हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है सर? इल्ज़ाम लगा रही है, वो तो क्लियर कट है, वो तो मैं दावे से कहता हूँ, वो तो हम प्रूव करके दे सकते हैं कि वो सिर्फ इल्ज़ाम है और उसके अंदर कुछ नहीं। ये बहुत सीरियस इशू है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। इरसा पे वफाक पर आज इल्ज़ाम लगाए गए हैं वहाँ से सिंध। देखिए वो जो भी करे, होता ये है कि जब आपकी मीटरिंग हो रही होती है उसके अंदर पंजाब को, क्योंकि पानी की कमी है, पंजाब को कितना पानी कम मिल रहा है ये भी जाके एस्टिमेट कर ले। अभी बलूचिस्तान जब सिंध के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ये हमारे हिस्से का पानी चोरी कर रहे हैं, तो ये एक वो इल्ज़ाम है कि जिनको वेरीफाई करना ज़रूरी है और बाकायदा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ वेरीफाई करना है। और हम पंजाब में 2-2.5 माह से ज़्यादा से चल रहा है हम पंजाब में मोहसिन लगारी बेचारा बोल बोल के थक गया है। हम क्लेम करते हैं कि पंजाब 1 क्यूबिक मीटर पानी चोरी नहीं कर रहे हैं। तैमूर तालपुर साहब, वैसे कुछ ऐसे भी खबरें रिपोर्ट हुई जिसमें सिंध के अंदर इरसा के लोगों को भी नहीं पहुंचने दिया गया और उनको मॉनिटरिंग भी नहीं करने दी गई, और अभी बुखारी साहब बैठ के कह रहे हैं कि ये आप लोग सिर्फ सियासी इल्जामात लगा रहे हैं। देखिए बुखारी साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा इनके लिए इज्जत का एक रुतबा रखता हूं। सर फैक्चुअल बात बताएं ना। बात ये है कि आप बेसिकली अगर हर चीज़ भी छोड़ दें तो एक मीटिंग हुई थी इरसा की, उस मीटिंग में 4 सूबों के 4 नुमाइंदे थे इरसा के, उनमें से 3 ने कहा कि टीपी फ्लड कनाल नहीं खुलना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सिंध में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। एक्सेप्ट किया उन लोगों ने, मीटिंग में फैसला ये हुआ, अगले दिन टीपी लिंक कनाल खोल दिया, यानी कि हमारे लॉसेज डबल हो गए। उसके बाद खान साहब ने नोटिस लिया पर टीपी लिंक कनाल बंद नहीं हुआ। तो इस किस्म की अगर ज्यादती होती है तो हम कैसे शोर ना करें। अगर यावर साहब बैठ के बजट देखेंगे, बाकी सूबों को क्या स्कीम्स मिली हैं वफाक से और सिंध को क्या स्कीम्स मिली हैं, हमसे स्कीम्स मांगी गई, हमने 15 स्कीमें दी, जो हमारा राइट है हमारे सूबे का, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हमें 0 निल बटा निल। पंजाब ने 17 स्कीमें 15 मांगी तो उनको शायद 17 स्कीमें मिल गई हैं और जो अमाउंट मांगा उसे 20 बिलियन ज्यादा मिल गया। तो कुछ ना कुछ आपको सिंध को साथ भी, आपका ये वो सूबा है जो आपका 70% आपको तो बैठ जाए ना सर, फिर आप दोनों नहीं बैठना है ना। जो चपकलिश चल रही है सुनने को तो आप लोग तैयार नहीं किसी की भी बात, दोनों ही कई मामला चल रहा है, पहले दिन से अब तक नुकसान तो आवाम का हो रहा है। मैं ख्याल है मुझे और तैमूर को बैठ जाना चाहिए, काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर तो फिर यही कहते हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पीटीआई की लीडरशिप आप दोनों को बिठा दें, कम से कम कोई मसला तो हल हो, पानी ही कहीं हल कर लें सिर्फ। और अगर ये रहा है कि आप लोग मसले हल करने के बजाय अगले इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं ना। बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि नून लीग नहीं चाहती है कि ये हुकूमत कठपुतली हुकूमत जाए, और लग ये रहा है कि ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं कि इलेक्शन 2023 में ही है। अब अपोजिशन में जो ये बात कह रहे थे वो तो कंफर्म है 2023 से पहले इलेक्शन कोई नहीं है। तैयारी अब 2023 को सामने रख के हो रही सर। आयशा, मुझे नहीं लगता कि 2023 तक नेक्स्ट इलेक्शन होएगा, उससे बहुत पहले हो जाएगा। और ये आप किस बात पे कह रही हैं? मरियम साहिबा पहले भी कह चुकी है, आर पार भी खत्म हो गया। आई थिंक कि 2022 तक नेक्स्ट इलेक्शन हो जाएगा। मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मैं वैसे ही कह रही हूँ, मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ। इसके अलावा देखें दूसरी जो मुझे इत्तलात है या तज्जिया, मतलब अब देखें नहीं, कुछ खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही है कि वो उधर भी कोई फैसला थोड़ा पहले कर सकते हैं। 6-8 महीने कोई मेरे पास नहीं है, मैं तो अपनी आई एम जस्ट गिविंग माय ओन एनालिसिस एज माय पर्सनल ओपिनियन। और दूसरी चीज़ ये कि देखें, हम कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हम कोई मांगे तांगे की हुकूमत में बिलीव नहीं करते। आपको पता है कि आपने पहले भी बात की, कैसे होगा इंतखाबी इस्लाहात के लिए बयानिया मैंने आपको यही कहा कि एक ही बयानिया, और वो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया है। उन्होंने ही पुट हिज फुट डाउन कि हमने पंजाब में भी कोई, अब देखिए पंजाब में हम हुकूमत बना सकते थे, ठीक है, सीरियसली बना सकते थे। पीटीआई के बहुत लोग हमारे साथ आना चाह रहे थे, और वो कहते हैं आपके आना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं विजिबली हमारे साथ घूम रहे हैं, विजिबली हमारे साथ घूम रहे हैं। हमने हुकूमत हमारी कैफेटेरिया में बैठे होते हैं, उससे कुछ नहीं होता कैफेटेरिया में बैठने से। अच्छा हम एक ही बयानिया है कि हम वोट को इज्जत दो का बयानिया है, और मियाँ साहब का बयानिया है। दूसरी तरफ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हम कोई मांगे तांगे की हुकूमत, कोई किसी को PMLN-Q को मतलब चौधरीज को या किसी को मिला के कोई हुकूमत नहीं बना सकते। आप क्या बात कह रही है कि कहीं तो किसी के साथ मिलना पड़ेगा। जब आपने सबको पीपल्स पार्टी के साथ, हमें किसी के साथ नहीं मिलना। आपने बाय इलेक्शंस भी देख लिया, PMLN क्लीन स्वीप करेगा पंजाब में आगे भी। एक्सपेक्टिंग के 2 इलेक्शन में पंजाब में हमें किसी की जरूरत नहीं है। परवेज इलाही और
जरदारी साहब की मुलाकात हो चुकी है, पीटीआई परवेज इलाही की पंजाब में सब जगहों पे क्लीन स्वीप करेगा। आपने बाय इलेक्शन में देख लिया 100% बुखारी साहब तैयारी कर और रहे हैं। इनको अभी सीटें लेके जाएंगे। देखिए सारी पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को, काफ लीग को, सबको क्या मुसीबत पड़ गई। मुसीबत है ही पीएमएलएन की, किसी तरह पार्टी जो है वो टूट जाए, किसी तरह पॉलिटिकली विक्टिमाइज करे। ये भी हो सकता है कोई ग्रुप आप में से मतलब इंटैक्ट है। पीएमएलएन जो है वो जिस तरह क्लीन स्वीप करने कैसे करेंगे, मेरी नहीं समझ में आ रहा कि आपको आपने आप बाय लोग तो इलेक्शन दो में लीडर इकट्ठे नहीं हो पा रहे इलेक्शन कैंपेन के लिए। एक आता है तो एक नहीं होता है, वो होगा तो वो नहीं होगा। तो हमारे इतने लोग हैं, कोई भी आज जा सकता है, क्यों ना जाए। हमारे अभी आपने जलसा देख लिया, आप पीएमएलएन का जलसा देखें और उसको कंपेयर करें किसी और पार्टी के जलसे से। आप तो हिना ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इनको मांग तांग की, इनको किसी की भी जरूरत नहीं, बड़ी खूबसूरत, हिना ने बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ी अच्छी बात की कि हम मांगी तांगी हुकूमत नहीं लेंगे। आज तक जो इनकी कायद शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमने इलेक्शन हर चोरी किया। चले वो रेफरेंस उसके आगे पीछे तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। आप देख सकते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।